स्ट्रेटजी पर डे 1000 प्लस अर्न करने की, वो भी सिर्फ 4 घंटे काम करके। अब आपको इन 4 घंटों में काम क्या करना होगा वो तो पता लगेगा वीडियो में, लेकिन आप पेमेंट को अभी देख सकते हो। यहाँ पर आपको पर आवर काम करने का मिलता है 3.50 US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 286 रुपये 59 पैसे। अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि आप पर डे यदि आप 4 घंटे ही सिर्फ काम करते हो तो कितना अर्न कर पाओगे। अब आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइट कौन सी है और यहाँ पर किस प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना है। तो देखो, प्रोजेक्ट का नाम है लाइट स्पीड इंडिया और साइट है जहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है वो है वन फॉर्मा। तो देखो भाई, अगर आपको सिर्फ इंटरनेट चलाना आता है तो आप यहाँ पर काम करके अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अप्लाई करते वक्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम अंदर की चीज़ को, मतलब काम के प्रोजेक्ट के अंदर की चीज़ को किसी क्लाइंट का नाम या फिर जो भी चीज़ हो सकती है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अप्लाई करना बाकी सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को क्या करना, लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर की चीज़ें किसी को बताते हो तो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो देखो, आपको यहाँ पर काम क्या करना होता है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स में काम करना होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है टाइप 1, वो होता है यू विल व्यू अ रिजल्ट फॉर अ सर्च क्यूरी वन साइडेड, यू विल रेट हाउ सेटिस्फाइड ईच रिजल्ट इज। मतलब आपके पास यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना होता है, सपोज डेट ये जो पहला टास्क है इसमें आपको करना होता है किसी सर्च इंजन पे, गूगल हो गया, याहू हो गया, इन सभी जो भी जितने प्रकार के सर्च इंजन है उन पे यदि आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप उस रिजल्ट से कितने सेटिस्फाई हो। जैसे कि आपने सर्च किया अमेजन शॉपिंग वाली साइट और आपको दिख रहा अमेजन जंगल, तो कहीं ना कहीं या तो आपने स्पेलिंग मिसमैच की होगी, वो बात अलग है। लेकिन यदि आप वास्तव में स्पेलिंग भी सब ठीक लिख रहे हो, फिर भी अगर वो जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। अब देखो, जैसे कि मीशो है, मीशो पर ज़्यादातर लोग जाते हैं कपड़े की शॉपिंग करने के लिए। तो अगर किसी ने मीशो सर्च किया गूगल पर और मीशो की साइट ही खुल कर आ जा रही है तो वहाँ पर हम क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे कि हाँ मीशो की साइट खुल कर आ गई। अब अगर आपने मीशो सर्च किया, वहाँ पर लिख कर आता है कि टॉप 5 डिमांडेड क्लॉथ मीशो, ऐसा करके मतलब एक स्पेसिफिक उसको दिखाता है, स्पेशल किसी चीज़ को दिखाता है, तो वहाँ पर हम थोड़े सेटिस्फाई होंगे। उसी फील्ड का है लेकिन थोड़े कम सेटिस्फाई होंगे। हमें तो मीशो चाहिए था लेकिन वो और भी अंदर की चीज़ को दिखा रहा है। ओके, तो यहीं पर हमें पहले टाइप में यही करना होता है। अब देखो, दूसरा टाइप क्या होता है, यू विल व्यू रिजल्ट फॉर अ सर्च क्यूरी फ्रॉम 2 वर्जन ऑफ अ सर्च इंजन सो साइड बाई साइड, यू विल रेट हाउ सेटिस्फाई ईच रिजल्ट इज। अब यहाँ पर देखो, आपको 2 सर्च इंजन का रिजल्ट दिखाई देगा। एक तरफ गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, ठीक। यहाँ पर यदि आप जब देखते हो गूगल पर, दोनों पे यदि आपको सेम चीज़ सर्च करते हो तो किस सर्च इंजन पर आप ज़्यादा सेटिस्फाई होते हो, मतलब किस सर्च इंजन पर जो भी आपने सर्च किया वही चीज़ें आपको दिखी और किस पर थोड़ा मतलब अलग चीज़ें दिखी, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर बतानी होती है, ठीक। अब तीसरा टाइप हमारा क्या होता है, यू विल व्यू रिजल्ट फॉर अ सर्च क्यूरी फ्रॉम 2 वर्जन ऑफ अ सर्च इंजन सो साइड बाई साइड, यू विल रेट हाउ सेटिस्फाई ईच रिजल्ट इज अ डिसाइड विच वर्जन ऑफ द रिजल्ट यू प्रेफर ओवरऑल एंड प्रोवाइड अ कॉमेंट। अब देखो, सिंपल जो हमारा दूसरा स्टेप था, तीसरे स्टेप में भी हमें वही करना होता है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ में क्या बढ़ जाती है कि हमें वो चीज़ हमने जैसे कि गूगल और याहू में किसको ज़्यादा रेटिंग दी, किसको ज़्यादा सेटिस्फाई समझा और क्यों समझा, वो हमें तीसरे में कमेंट में बताना होता है। तो यही काफ़ी ईजी काम है, आप इनको ईजिली जाकर कर सकते हो। अब देखो, इसको अप्लाई कैसे करना है वो सभी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप इस मेरे चैनल पर पहली बार आए होते हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर देना। और हाँ, इन टाइप से रिलेटेड कोई भी क्यूरी रह जाए माइंड में, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो, बाकी का कार्यक्रम हम करेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो आ जाओ फटाफट से मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया है वन फॉर्मा, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये साइट हमारे सामने ओपन होकर आ गई है। कभी कभी क्या होता है, ये साइट काफ़ी बिजी चल रही है आजकल, तो कभी यदि ओपन ना हो तो आप थोड़े देर बाद जरूर ट्राई करना, ओके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा देखने को मिला है। अब जब सबसे आप शुरू में आओगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करोगे तो ऐसा कुछ जैसे कि कुछ नए प्रोजेक्ट आए हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर नीचे से। लेकिन हमें क्या करना है, जो मैंने प्रोजेक्ट बताया लाइट स्पीड इंडिया, उस पर अप्लाई करना है। और आप यहाँ पे जब सबसे पहले नए आओगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ज्वाइन वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको अपना जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करना होगा। तो जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक
करते हो तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम और जो भी डिटेल्स ये मांग रहे हैं सब कुछ फिल कर देना होता है, जैसे कि नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासपोर्ट एंड कंफर्म पासपोर्ट करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री सेलेक्ट करना होता है आपको, किस कंट्री से हो आप, और सिटी ऑफ रेसिडेंट, मतलब आप किस सिटी में रहते हो, कहाँ रहते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, नेटिव लैंग्वेज है यहाँ पर मैक्सिमम 3। अब यहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज भरना होता है, तो एक तो आप भरना इंग्लिश इंडिया, दूसरा हिंदी भरना, तीसरा आप जो भी आपका लैंग्वेज है वो भर सकते हो, मराठी, गुजराती, जो भी है यहाँ पर आप उसको भर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब आपने इनके बारे में कहाँ से सुना। तो यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, तो आपको जो भी लगे आप फ्रेंड फैमिली जो भी सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने लगभग अभी सभी चीज़ें भर दी हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं एनेबल करने के लिए। यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म एंड ऑफ अस ऑफ द यूजिंग अ वन फॉर्मा पेज। अब देखो इस पर आपको एक सिग्नेचर करना होता है, डिजिटल सिग्नेचर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको क्या करना, पढ़ लेना। अब पढ़ना क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो पूरा लंबा, और इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो अब इसको एकदम नीचे जैसे ही स्क्रॉल कर आ जाते हो तो आप यहाँ देख सकते हो एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का दिख रहा है। आप माउस से यहाँ पे डायरेक्टली सिग्नेचर कर सकते हो, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जैसे अपने माउस से यहाँ पर मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करना होता है, साइन एंड एक्सेप्ट। ओके, और यहाँ पे यदि कुछ गलत हो जाता है आपका साइन तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो, और दोबारा से करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपना साइन जो है मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे सिग्नेचर एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आइकन जो है सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टिक हो जाएगा। अब देखो ये जो 2 आगे बचते हैं इन दोनों को भी आप कर लेना, डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है और मैं यहाँ पे क्लिक करके अभी दिखा नहीं सकता हूँ, तो आप इसको कर ही लेना। ओके, इन दोनों को क्लिक करने के बाद आपको जब इनको आप पूरा कर लोगे, ओके देखो तो जो मैंने जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहा था मैंने, वो यहाँ पे मैंने भी साइन कर दिया, और यहाँ पे साइड में इसको भी क्लिक कर दिया। तो इसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, आप इसको क्या करना, पढ़ लेना और अच्छे से इन दोनों को पढ़ने के बाद यहाँ पे साइन कर देना। ओके, दोनों में ई साइन जो था वो करना पड़ता है। अब आप उससे डरने की बात नहीं कोई। अब यहाँ पे आगे देखो आई एम ह्यूमन पर जैसे क्लिक करके आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे, ये टिक होने के बाद थोड़ा सा वेट करना, ये टिक होने ही वाला है। ओके, तो अब इसको क्या करता हूँ, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखो जैसे ही इसको आप साइन कर देते हो तो आपके पास मेल पर एक मेल आता है, उसको आप क्या करना, वेरीफाई कर लेना। ओके गाइस, ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या फिर जो भी आपने यूजर नेम सेलेक्ट किया तो उसको यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना। अब देखो गाइस, आप नए आए हो, मैंने अपना लॉगिन कर लिया, यहाँ पे सब कुछ अब ओके हो चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट करके खत्म कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो हम आ गए हैं होम वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, माई प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। माई प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा नेट स्लो है, उससे पहले क्या करना, लाइक कर दो। तो यहाँ पर जाना होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है। ओके, तो इनको जरूर अपडेट कर देना, उसके बाद ही आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, इस जॉब वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आ जाओगे ऐसे क्या कहते हैं इंटरफेस पर। ओके, अब देखो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, यहाँ पर जो जजिंग एंड रीडिंग का जो एक ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप आ जाते हो अब मेन सेक्शन पे। देखो ये चीज़ें आपके पास खुल के आती हैं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें खुल कर आती है तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है, और आपको हमें क्या ढूंढना होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट हमें जिस पर अप्लाई करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है लाइट स्पीड। ओके, अब देखो यहाँ पर एक लाइट स्पीड दिख रहा है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करो और यहाँ पे जो भी अपनी कंट्री है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। अब देखो थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद हमें फाइनली प्रोजेक्ट लाइट स्पीड इंडिया यहाँ पर दिख जाता है। ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसा ये आपको मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। यदि नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली सर्च करके भी आ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको ऐसे करके आ सकते हो। अब यहाँ वी मोर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इसमें अप्लाई करने वाले सेक्शन पे। अब देखो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मतलब किन किन चीज़ों की आपके अंदर ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। अब देखो यहाँ पे डेट पब्लिश का है, जो इस तारीख को पब्लिश हुआ था, अवेलेबल अंटिल है। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक दिख रहा होगा यहाँ पर 3.5 USD पर आवर, 1 घंटे का आपको 3.5 US डॉलर आपको मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, मेन रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए यू आर अ नेटिव और फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश इंडिया। जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है वो आपको फ्लुएंट बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ओके, अब ऐसे बोल पाओ या ना बोल पाओ, यहाँ पर आपको समझना कंपलसरी ही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करना है आपको यहाँ पर देखकर इंग्लिश में ही करना है।
और क्या करना, आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी मैं कुछ मेन बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, मैंने इंडिया से अप्लाई किया, तो यहाँ पे इंडिया में मुझे कम से कम 5 साल से मैं रह रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ से बचपन से रह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर, आपको यहाँ पे यू आर अवेलेबल फॉर अ लिस्ट 20 आवर्स पर वीक। आपको हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे तो काम करना ही होगा। ओके, और फ्लेक्सिबल आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके, और आप खुद डिसाइड करते हो आप कब काम करना चाहोगे। फ्लेक्सिबल हो आप, मतलब आप रात को 12 बजे करना चाहते हो तो कर सकते हो, सुबह 12 बजे 4 घंटे करना चाहते हो कर सकते हो, जब भी आप करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बाकी सभी चीज़ों को आप पढ़ लेना। और अगेन यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है आपको 3.50 USD पर आवर। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करते हो, ऐसा सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर देखो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप एक PDF पर चले जाओगे, और वही PDF आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि उसी PDF में से आपको आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो 30 नंबर का होगा, और जिसको आप 2 बार दे सकते हो। यदि एक बार फेल होते हो दोबारा भी दे सकते हो। तो क्या करना, उस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बड़ा नहीं है। यदि आप एक बार पढ़ लेते हो ईजिली आप उस PDF को पास कर पाओगे, मतलब उस टेस्ट को पास कर पाओगे। अब यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको टेस्ट पास करने का, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो देखो अब यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप उस PDF को डाउनलोड जरूर कर लेना। मैं दिखा नहीं सकता हूँ उसके लिए, सॉरी। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर फिर क्लिक कर देता हूँ मैं, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही अब देखो यहाँ पर दिस जॉब रिक्वायर्ड 1 और मोर सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। कैसे? वही जो टेस्ट बोल रहा हूँ वही हमें पास करना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब हमें क्या करना होगा, जॉब सर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप जैसे सर्टिफिकेट एंड सर्वे वाले पर आ जाते हो। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर वो सभी सर्टिफिकेशन आ जाते हैं। सर्टिफिकेशन मतलब टेस्ट पास करना होता है इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। यहाँ पर सभी है, बहुत सारी है, तो हमें सबको तो पास करना नहीं है, हमें सिर्फ उसी को पास करना है और उसी को देखना है जो हमारे काम की है, मतलब जो हम पास करके इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे हमें पेंडिंग वाले पर क्लिक करना होता है। पेंडिंग वाले पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको 2 सर्टिफिकेट दिखता है, इन दोनों को आपको पूरा करना होगा। जैसे ये टेस्टिंग का है, वेलकम टू वन फॉर्मा, यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, मतलब यहाँ पे स्वागत होने के लिए भी एक टेस्ट देना होता है, जो टेस्ट बहुत ईजी होता है, आप इसको ईजिली दे सकते हो। कहाँ से आता है, जब मैंने शुरू में आपको एक डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया तो उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको कहा था, यहाँ पे साइन करना होता है, और मैंने ये भी कहा था कि आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। तो उसी में से ये टेस्ट आता है, उसको देखकर आप इसको पास कर पाओगे। डिटेल पर जैसे क्लिक करोगे तो टेस्ट को मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ऐसा वाला पेज खुल के आता है, और यहाँ पर देख सकते हो ये सभी चीज़ें आपको बता रखा है कि कैसा कितना नंबर आपको लाने की यहाँ पे ज़रूरत है, कैसे क्या होता है। अब देखो सर्टिफिकेट टाइप टेस्टिंग है, अटेम्प्ट अवेलेबल 5 बार। आप इस टेस्ट को पास करने के लिए 5 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक बार फेल होते हो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब 5 बार यहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप पास होने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे उसी गाइडलाइन वाले में से जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसको देना कैसे होगा, यहाँ पर रिज्यूम सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट को दे पाओगे। ओके, काफ़ी ईजी होता है, वो जो गाइडलाइन बताई थी वही ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद हो जाएगा। ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ पर जो दूसरा हमारा है मिल्की वे लाइट स्पीड प्रोजेक्ट है, मतलब एक सर्टिफिकेशन यानी कि एक टेस्ट कह सकते हो इसको। तो इसको पास करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। जो मैंने अभी PDF आपको बोला था डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ लेना। और आप देखो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, बेसिकली इसमें से ही आता है ज़्यादातर। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे ये पासपोर्ट मांगेगा, और पासपोर्ट यहाँ से पहले ही इन्होंने देख रखा है फ़ोन और 22 करके। तो इसको जैसे आप पासपोर्ट को ओपन करते हो, मतलब कॉपी कर लेना, और इसको जैसे क्लिक करते हो तो आपसे पासपोर्ट मांगेगा ओपन करने के लिए इस चीज़ को। ओके, तो इसको जैसे आप ओपन पर, मतलब इस वाले पेज पर आओगे तो आपको ये पासपोर्ट मांगेगा, और उसको क्या करना है, वो जो पासपोर्ट उन्होंने फ़ोन वाला दे रखा था अभी जो मैंने बताया, उसको यहाँ पर फिल कर देना होगा। जब तक ये लोड होता है तब तक क्या करो, आप थोड़ा अपने अंगूठों को कष्ट दो और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो यहाँ पर जो पासपोर्ट मांग रहा है, जो पासपोर्ट उन्होंने वहाँ पर दिया तो उसको यहाँ पे फिल कर देना, व्यू पर क्लिक कर देना। फिर आपके पास जो PDF आएगा उसको पूरा पढ़ लेना, अच्छे से डाउनलोड भी कर लेना ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। 1-2 दिन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आना। अब देखो यहाँ पर आपको अटैम्प्ट अवेलेबल है जो 2 है, आप यहाँ पे सिर्फ 2 बार ट्राई कर सकते हो। 2 बार फेल होते हो तो आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखो कि आपको दोनों अटैम्प्ट में पास होने के लिए कम से कम 80% स्कोर करना ही होगा। काफ़ी इजी है, आप उसको कर सकते हो उस पूरे PDF को इस वाले को पढ़ के। अब यहाँ पे रिज्यूम सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे टेस्ट देने के लिए चले जाओगे पेज पर। तो इन दोनों टेस्ट को आप पास कर लेना, उसके बाद उस जॉब पर अप्लाई कर लेना जो मैंने अभी बताया, ईजी होगा बस। अब देखो अब हम आते हैं लास्ट वाले सेक्शन पे। लास्ट वाला सेक्शन क्या है, पेमेंट का। यदि आप यहाँ पे टेस्ट भी पास कर ले रहे हो, आपको काम भी मिल जा रहा है, तो आप इस यहाँ से जब काम कर ले तो पेमेंट लोगे कैसे। पेमेंट लेना काफ़ी ईजी है। माई प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ जाना, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा सेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसको क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो पेमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको वो तरीके दिखते हैं जहाँ से आप पेमेंट यहाँ से ले सकते हो। ईजी है। देखो सबसे पहला मेथड है पेयोनियर का। अब यदि आपको पेयोनियर के बारे में नहीं पता है तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, इसको जाकर डेफिनेटली देख लेना ताकि आप पेयोनियर पर अकाउंट बना के यहाँ से उसको लिंक कर पाओ। और दूसरा हमारा तरीका है पेपॉल।
दोनों काफ़ी अच्छे तरीके, और एक और है हमारा बैंक ट्रांसफ़र का, लेकिन मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यही दोनों आपको सजेस्ट करूँगा जो इंटरनेशनल गेटवे हैं, जो आप किसी भी इंटरनेशनल साइट से या फिर इंटरनेशनल से कहीं से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो पैसे लेने के लिए। लिंक कर देना विथ पेयोनीर, ओके। और या फिर और पेपल के थ्रू लेना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पेपल कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो एक नोट करके कुछ लिखा पड़ा है यहाँ पर, देखो प्लीज़ नोट दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ द अर्निंग डेट कैन बी ट्रांसफर वाया पेयोनीर और पेपल इज़ $10, ओके। अब देख सकते हो कम से कम आपका यहाँ पर जब $10 हो जाता है पूरा, तो आप यहाँ से पेमेंट को ले सकते हो। अब $10 करना काफ़ी ईजी है, क्यों? क्योंकि देखो आपको 1 घंटे का काम करने का मिल रहा है 3.5 USD, मतलब $3.5। तो आप यहाँ पे 4 घंटे एक ही दिन करते हो काम, तो आपका जो है $12 के आसपास हो जाता है, ऊपर ही हो जाता है $12 से। तो आप एक दिन काम करके यहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हो पेमेंट को, ओके। तो ईजी है, यहाँ पे जाओ अप्लाई करो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज यदि आप मुझसे बात करके इमीडिएटली उसका सोल्यूशन चाहते हो तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है अपने प्रोफाइल का, वहाँ पर जाकर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और यदि कोई चीज़ मिस आउट हो रही है तो आपको मैंने कांटेक्ट करने का भी तरीका बता दिया। तो अब इस वीडियो के पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।